गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 सब्जेक्ट ज्योग्राफी। 2 लेसन इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है लेसन 3 मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेस, खनिज और शक्ति संसाधन। ये दोनों चीजों के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहले हमें ये जानना और समझना है कि मिनरल खनिज क्या है, किस चीज को खनिज कहते हैं। साधारणतया खनिज शब्द कहने से हम कई तरह के पदार्थों के बारे में उनकी छवि हमारे दिमाग में आती है। सोना, चांदी, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, ये सब चीजें जो कॉमन यूज की चीजें हैं। तो ऑटोमेटिकली खनिज जब हम कहते हैं तो कुछ कॉमन नेम हमारे सामने आते हैं। वही आपके बुक के स्टार्टिंग में लिखा है, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, इटिस। लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यदि परीक्षा में ये पूछा जाए कि व्हाट इज मिनरल, खनिज क्या है, तो उसके बारे में उसका लिखा है आपके बुक में भी आप देख सकते हैं। मिनरल इज ए नेचुरली ऑक्यूरिंग सब्सटेंस व्हिच हैज ए डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन। खनिज प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक पदार्थ है जिसका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, यानी निश्चित केमिकल चीजों से मिलके बना हुआ एक प्राकृतिक पदार्थ, उसको ही हम खनिज कहते हैं, जो प्रकृति में अपने आप बनता है। और प्रत्येक खनिज का अपना एक अलग केमिकल कंपोजिशन होता है, उनका रासायनिक संगठन होता है। इसीलिए अगर ये पूछा जाए व्हाट इज मिनरल, तो आप लिखेंगे मिनरल इज ए नेचुरली ऑक्यूरिंग सब्सटेंस व्हिच हैज ए डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन। अब मिनरल पाया कहाँ जाता है, खनिज कहाँ मिलते हैं? तो खनिज सामान्य रूप से चट्टानों के नीचे, धरती के अंदर चट्टानों के नीचे उनके परत के अंदर खनिज मिलते हैं। द मिनरल आर फाउंड आइदर इन द रॉक्स और इन ए पार्टिकुलर एरिया। और हर जगह मिनरल नहीं पाए जाते। ऐसा नहीं है कि जमीन, जहां भी जमीन है, जमीन के नीचे मिनरल है, ऐसी बातें नहीं है। खनिज एक पार्टिकुलर एरिया में, एक विशेष क्षेत्र में चट्टानों के नीचे दबी हुई मिलती है। और यह प्राकृतिक रूप से पहले ही आप जाने कि अपने आप बनती हैं ये। मेनी मिनरल्स आर आल्सो फाउंड इन एरियाज व्हिच आर नॉट एक्सेसिबल लाइक द बेड ऑफ आर्कटिक ओशियन और अंटार्कटिका। बहुत सारे ऐसे खनिज हैं जो उन क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं जिनका अभी यूज नहीं किया जा सकता है, यानी जिन क्षेत्रों से खनिज को निकालना संभव नहीं है, उन क्षेत्रों में भी खनिज है। जैसे आजकल साइंटिफिक तरीका है, सैटेलाइट के माध्यम से ऐसे यंत्र आ गए हैं कि हम ऊपर से ही पता अंदाजा लगा ले सकते हैं कि जमीन के अंदर कहाँ कौन सा मिनरल दबा हुआ है। तो हमारा जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, महादेश है, जिसको हम साउथ पोल भी कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव, और यह पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है, उसके नीचे बहुत तरह के खनिज की पॉसिबिलिटी है, संभावना है, ऐसा भूगर्भशास्त्री दावा करते हैं। तो ऐसे एरिया में भी खनिज मिलते हैं। और आर्कटिक ओशियन, जिसको हम नॉर्थ पोल, उत्तर ध्रुव कहते हैं, वो वहां भी खनिज का भंडार है। लेकिन ये दोनों क्षेत्रों के खनिज का अभी यूज नहीं किया जा रहा है, वहां से निकालने की कोई टेक्नोलॉजी अभी उपलब्ध नहीं है। तो खनिज वैसे क्षेत्र में भी होते हैं जहां से हम उसको निकाल सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं, और वैसे क्षेत्रों में भी होते हैं जहां से उसका निकालना संभव नहीं है और उसका यूज भी संभव नहीं है। अब इसके फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, ये किसी भी खनिज को बनने में प्राकृतिक रूप से हजारों लाखों वर्ष लगते हैं। यह बहुत एट ए टाइम तुरंत बन जाने वाली चीज नहीं है कि खनिज आज हमें जरूरत हुआ तो 2-4-10 साल में बन जाएगा, ऐसा नहीं है। लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। मिनरल फॉर्मेशन इज ए नेचुरल प्रोसेस ऑक्यूरिंग अंडर वेरिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर। और खनिज के बनने का जो कारण होता है
वह जमीन के नीचे अलग अलग तरह का प्रेशर कंडीशन और टेम्परेचर कंडीशन, विभिन्न तापमान और विभिन्न तरह के दाब के अधीन प्राकृतिक रूप से लंबे समय में खनिज का निर्माण होता है और उसमें कोई डज नॉट रिक्वायर एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, और खनिज के फॉर्मेशन की प्रक्रिया में किसी भी तरह के मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। यानी खनिज का निर्माण पूरी तरह से एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, उसमें मनुष्य का, मानव का कोई हाथ नहीं होता, कोई योगदान नहीं होता है। कई माइनिंग एरिया की तस्वीर आपके बुक में नीचे दी गई है, उस तस्वीर को आप देखेंगे। अब है यूजेज ऑफ मिनरल्स, खनिज का उपयोग क्या है। तो आज हम जिस युग में हैं, इंडस्ट्रियल युग या साइंस का युग या विज्ञान का युग कहते हैं, इसमें हम जितने भी चीजों का यूज कर रहे हैं, चाहे वह डेली वेज यूज हो या इंडस्ट्रियल यूज हो या मनुष्य के जरूरत की चीजें हैं, अधिकांश चीजें मिनरल से ही बनी हुई प्रोडक्ट हैं, जिनके बनाने में खनिज पदार्थों का उपयोग होता है। तो वर्तमान समय में और जब से पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, औद्योगिकीकरण हुआ, इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद से खनिजों का महत्व और इम्पोर्टेंस काफी बढ़ा है। और आज हमारे दैनिक जीवन में जो भी चीजें हम यूज करते हैं डेली यूज में, उनमें आप ध्यान देके देखेंगे तो उसमें अधिकांश चीजें उन प्रोडक्ट्स का वैसे उत्पाद हैं जो किसी न किसी मिनरल या खनिज पदार्थ के प्रोडक्ट से बने हुए हैं। वही लिखा है कि देयर आर सेवरल यूजेज ऑफ मिनरल यूज्ड इन मेनी इंडस्ट्रीज, सम मिनरल्स यूज्ड इन ज्वेलरी लाइक गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम, सिल्वर, एल्युमिनियम जो है बॉक्साइट अयस्क से निकलता है। एल्युमिनियम जब खान से निकलता है तो वो जो ओर है उसका नाम है बॉक्साइट, और बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाया जाता है। तो एल्युमिनियम के डिफरेंट यूज हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, एरोप्लेन बनाने में, वायर्स, बॉटल्स, कैंस, डिफरेंट चीजें, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि आज आप दुनिया में नजर घुमा के देखेंगे तो जितनी भी चीजें बनी हैं, अधिकांश चीजें बनाने में मिनरल का यूज हुआ है, खनिज का उपयोग हुआ है, खनिज पदार्थ उसमें लगे। अगर इसके बाद जो टॉपिक समय पढ़ना है, टाइप्स ऑफ मिनरल्स, खनिज कितने तरह के होते हैं। खनिज को उनके क्वालिटी के आधार पर वैसे तो कहता है कि देयर आर ओवर 4000 नोन टाइप्स ऑफ मिनरल इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में 4000 तरह के ज्ञात मिनरल हैं, यानी जिन खनिजों के बारे में अभी हमें जानकारी है उनकी संख्या लगभग 4000 तरह के खनिज हैं, और जिनका यूज डिफरेंट प्रोसेस के लिए किया जाता है। तो इन सारे खनिजों को ब्रॉडली, व्यापक रूप से हम दो ग्रुप में उनको बांटा गया है। एक है मेटालिक मिनरल्स और दूसरा है नॉन मेटालिक मिनरल्स। धात्विक यानी जिस खनिज में मेटल पाया जाता है, धातु होता है, वह मेटालिक हो गया, और जिस खनिज में, जिस मिनरल में मेटल यानी धातु का अंश नहीं होता, उसे हम नॉन मेटालिक मिनरल्स कहते हैं। मेटालिक मिनरल्स, अब मेटल क्या है, धातु क्या है, साइंस में आप पढ़े होंगे, मेटल इज ए सॉलिड मटेरियल दैट इज टिपिकली हार्ड एंड हैज गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। धातु एक कठोर पदार्थ होता है जिसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है, एक कठोरता होती है, हार्डनेस होता है, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि ये विद्युत का सुचालक होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है। धातु का ये गुण है। इस तरह का कोई भी पदार्थ जो कड़ा हो, चमकीला हो, विशेष तरह की उसमें एक स्पेशल क्वालिटी हो कि वो गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये धातु का सबसे बड़ा गुण है। जैसे आयरन, बॉक्साइट, ये सब जो मिनरल हैं, इन्हें हम मेटेलिक मिनरल कहते हैं। अब मेटेलिक मिनरल भी दो तरह के हैं, एक है फेरस और दूसरा है नॉन फेरस। एक जिसमें लोहा का अंश पाया जाता है, जो
आयरन का जिसमें मात्रा पाई जाती हो वो मिनरल हुआ नॉन फेरस मिनरल, लौह धातु, लौह खनिज, और जिसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है वह नॉन फेरस होता है। यानी मेटलिक और नॉन मेटलिक दो तरह के खनिज हुए। मेटलिक के भी दो भाग हैं, फेरस और नॉन फेरस। फेरस में आते हैं आपको आयरन ओर, मैग्नीज और क्रोमाइट, ये फेरस मिनरल है, फेरस मेटलिक मिनरल है। और नॉन फेरस मेटलिक मिनरल में आते हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड, ये सब में लोहा की मात्रा नहीं है, तो इन्हें हम नॉन फेरस मेटलिक मिनरल कहते हैं। यानी मेटलिक मिनरल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटलिक मिनरल, फेरस एंड नॉन फेरस, और ये दोनों का उदाहरण इसमें दिया है। आप बुक के एक एक लाइन को ध्यान से रीडिंग निश्चित रूप से देंगे और उसके बाद जो हम समझा रहे हैं उसको उस तरीके से समझ के पढ़ेंगे। दूसरा तरह का जो मिनरल है वह है नॉन मेटलिक मिनरल, जिसमें मेटल का, धातु का कोई अंश नहीं होता, उसे हम नॉन मेटलिक मिनरल कहते हैं। वही लिखा है कि नॉन मेटलिक मिनरल्स आर those minerals that do not contain any metals or metallic components like limestone, mica and gypsum। यानी वैसा खनिज जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता हो, जैसे चूना पत्थर, अभ्रक, जस्ता, ये सब जो है, कोल, पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल जिसको कहते हैं, ये सब जो है नॉन मेटलिक मिनरल में आते हैं। अब है, अभी आपने शुरू में जाना कि मिनरल जो है वह जमीन के नीचे दबे हुए हैं, तो उनको निकालने का क्या तरीका है, किन तरीकों से, किन किन तरीकों का इस्तेमाल करके खनिजों को जमीन के नीचे से बाहर निकाला जाता है, वही प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। खनिज पदार्थों को जमीन के नीचे से निकालना, खनन करना जिसको हम कहते हैं। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स जो हैं वो ऊपर में आप देखिए फिगर में दिखाया गया है कि तीन तरह का है, माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग। खनन करना, ड्रिलिंग छेद करके निकालना, और क्वेरिंग मतलब ऊपर से खोद के बहुत कम गहराई में जो चीजें छिपी होती हैं तो वह उन चीजों को हम क्वेरिंग से निकालते हैं। इसका डिटेल्स फिर अभी हम पढ़ा रहे हैं। और माइनिंग के दो हैं, ओपन कास्ट माइनिंग और सॉफ्ट माइनिंग। यानी खनिज निकालने का जो माइनिंग का तरीका है उसमें दो तरह के माइन, खान पाए जाते हैं जिनको हम हिंदी में खान कहते हैं, कोयले का खान, लोहे का खान, अभ्रक का खान आपने पढ़ा है, वही माइनिंग, उसी को निकालने की प्रोसेस को माइनिंग कहते हैं। माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिगिंग अंडर द ग्राउंड इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट द मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ। जमीन को खोद के खनिजों को निकालने के प्रोसेस को हम माइनिंग कहते हैं, खनन कहते हैं। उसमें अंडरग्राउंड, जैसे एक कुआं की तरह गोल छेद होता है अंदर जाने का, और उसके बाद अंदर ही अंदर सुरंग बने होते हैं, केव बने होते हैं, अंदर ही खान होता है। तो इस तरह का जो खान है, माइंस है, उसको हम सॉफ्ट माइंस कहते हैं। और एक तरह का माइंस होता है जो काफी गहराई में होता है लेकिन उसके ऊपर ओपन आकाश होता है, उसको हम ओपन कास्ट माइंस कहते हैं, खुली खान। तो खान दो तरह की होती है, एक भूमिगत खान होती है जिसको हम सॉफ्ट माइंस कहते हैं, और एक ओपन माइंस होती है जो गहराई में तो होती है लेकिन उसके ऊपर जमीन नहीं होती, खुला आसमान दिखाई पड़ता है। लेकिन जो सॉफ्ट माइंस होता है उसके अंदर आप जाएंगे तो आपको ऊपर आसमान नहीं नजर आएगा, बल्कि ऊपर आपको जमीन ही नजर आएगी, और जमीन के नीचे केव में सुरंग की तरह हुआ माइनिंग होती है। तो ये माइनिंग के प्रोसेस लिखा है, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, सम मिनरल्स में लाई और शैलो डेप्थ। कुछ खनिज जो है कम गहराई में पाए जाते हैं, कुछ ज्यादा गहराई में पाए जाते हैं। तो जो कम, नॉट वेरी डीप इनसाइड, जो बहुत ज्यादा गहराई में नहीं पाए जाते, उनको निकालने के लिए ओपन कास्ट माइनिंग का प्रयोग किया जाता है, खुली खान का, कि ऊपर से जमीन खोदते खोदते नीचे गए और जहां मिला वहां से वो सामान निकाल के हम ऊपर ले आए। तो कम गहराई में छिपे खनिजों को निकालने के लिए जिस तरह का माइंस, खान
का बनाया जाता है या जिस तरह के खान से वो खनिज बाहर निकाले जाते हैं उसे हम ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं। दूसरा, वैसे खनिज जो काफी गहराई में होते हैं वहां ओपन कास्ट माइनिंग से उसको निकालना संभव नहीं है, तो when the mineral lie at a great depth a process called soft mining is carried out। जो ज्यादा गहराई में जो खनिज छिपी हुई है वो सॉफ्ट माइनिंग से आता है। वही जो अभी हम थोड़ी देर पहले समझाए कि एक कुआं की तरह जगह होती है अंदर जाने का और फिर अंदर ही अंदर सुरंग बना होता है और भीतर ही भीतर वो खाने होती हैं। जैसे जितना भी कोल, डायमंड, गोल्ड वगैरह की जो खाने हैं ये सब सॉफ्ट माइनिंग है। और जो आयरन ओर जो निकाला जाता है वो ओपन कास्ट माइनिंग से निकाला जाता है। उसका पूरा स्टोन होता है और उसमें डायनामाइट लगा के उस स्टोन को विस्फोट से उड़ाया जाता है। तो याद रखेंगे कि कोल का जो खान है, कोयले की जो खान है वह सॉफ्ट माइनिंग का उदाहरण है और आयरन ओर जो खान से निकाला जाता है वह ओपन कास्ट माइनिंग है। दोनों तरह के माइनिंग के बारे में हमने अभी आपको बताया कि ज्यादा गहराई से निकाला गया वो सॉफ्ट माइनिंग हुआ। इसमें वही पूरा डिटेल्स दिया है, इसको आप पढ़ेंगे कि डार्क टनल विथ एलिवेटर, उसके अंदर अंधेरी सुरंगें होती हैं, वहां लाइट का व्यवस्था करके आप बहुत सारे फिल्मों में भी देखे होंगे कोयले वगैरह की खान का सीन दिखाया है कि कैसे अंदर ही अंदर सुरंग है, उसी को इसमें बताया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा सॉफ्ट माइन जो है वह बुशवेल्ड है जो साउथ अफ्रीका का है, जो प्लेटिनम डिपॉजिट के लिए फेमस है, प्लेटिनम वहां मिलता है। उसके बाद किम्बरले, यह भी बहुत एक सॉफ्ट माइनिंग माइंस का उदाहरण है। हमारे देश में भी बॉक्साइट और कोल ये दोनों जो निकाले जाते हैं, मैग्नीज, ये सब सॉफ्ट माइनिंग से निकाले जाते हैं, जबकि आयरन ओर जो है वह ओपन कास्ट माइनिंग से निकाला जाता है। दूसरा जो खनिज निकालने का तरीका है वो है ड्रिलिंग, छेद करके, बोरिंग। आप घर में देखे होंगे कि चापाकल हम या बड़ा भी समरसेबुल वगैरह लगाए हैं तो पाइप को जमीन के नीचे अंदर धंसाया जाता है और जमीन के नीचे से पानी वो पाइप से आता है, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो निकाला जाता है जिससे डीजल, पेट्रोल वगैरह बनते हैं, खनिज तेल, मिनरल ऑयल जिसको हम कहते हैं, फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन भी उनको हम कहते हैं, क्योंकि वो जीवाश्म से ही बनते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वो बहुत लंबे समय तक भूमि के अंदर दबे हुए जीवों के शरीर के अवशेष ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए हैं, इसीलिए उनको हम फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं। तो ये जो निकालने का पेट्रोलियम प्रोडक्ट और नेचुरल गैस, ये जिस तरीके से जमीन के अंदर से पाइप के माध्यम से निकाला जाता है उस सिस्टम को हम ड्रिलिंग कहते हैं। तो ये दूसरा तरीका है मिनरल को बाहर निकालने का। और तीसरा है क्वेरिंग, खोद करके, जो वैसे खनिज जो मिट्टी हटाने के बाद काफी कम गहराई में चट्टानों में पाए जाते हैं, वैसे मिनरल को, खनिज को निकालने के लिए जिस तरीके का यूज किया जाता है उसे हम क्वेरिंग कहते हैं। वही इसमें पूरा लिखा है, जैसे स्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट, ये सब जो है मिट्टी के जस्ट नीचे ही छिपे होते हैं। ऊपर मिट्टी होता है और उसके नीचे ही इस तरह के चट्टान पाए जाते हैं। तो इन सब खनिजों को निकालने के लिए जिस तरीका का यूज किया जाता है, जो तरीका अपनाया जाता है, उस तरीके को हम क्वेरिंग कहते हैं। यानी दुनिया भर में जितने भी खनिज हैं उनको निकालने का यही तरीका है, माइनिंग, ड्रिलिंग, क्वेरिंग। अब इस पार्ट में लास्ट जो टॉपिक्स है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, खनिजों का वितरण। दुनिया, अभी आप थोड़ी देर पहले पढ़े हैं कि दुनिया में हर जगह खनिज नहीं पाए जाते, एक पार्टिकुलर एरिया में, क्षेत्र में ही खनिज पाए जाते हैं। तो आखिर वह कौन सा क्षेत्र है जहां खनिज पाए जाते हैं? वही लिखा है कि we have learnt about 3 kinds of rock: igneous rock, metamorphic rock और sedimentary rocks। आग्नेय चट्टान, परावर्ती चट्टान और अवसादी चट्टान, ये 3 रॉक्स के बारे में हम लोग पढ़े हैं। पिछले क्लास में आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। Some minerals are found in all these types of rocks। बहुत से कुछ ऐसे
खनिज हैं जो इन तीनों तरह की चट्टानों में पाए जाते हैं। मेटेलिक मिनरल आर जनरली फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। जो मेटेलिक मिनरल है, धात्विक खनिज हैं, वे सामान्य रूप से आग्नेय चट्टान और परावर्तित चट्टानों, रूपांतरित चट्टान या परावर्तित चट्टान जिसको कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाया जाता है। जैसे मेटेलिक मिनरल फाउंड अराउंड द वर्ल्ड आर निकेल, क्रोमाइट एंड प्लेटिनम इन साउथ अफ्रीका, कॉपर एंड नाइट डिपॉजिट इन ओंटारियो एंड आयरन ओर इन नॉर्थ स्वीडन। ये सब उदाहरण दिया गया है कि ये सब इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में, इन सब क्षेत्रों में ये सारे मिनरल पाए जाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स जनरली कंटेन नॉन मेटेलिक मिनरल्स। और अवसादी चट्टान में नॉन मेटेलिक मिनरल्स मिलते हैं। तो चट्टान को ही देख के इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस चट्टान के नीचे किस तरह के मिनरल हैं। दुनिया में मेटेलिक मिनरल जहां भी पाए गए हैं वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाए गए हैं, और जो नॉन मेटेलिक मिनरल हैं वो सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए गए हैं। जैसे नॉन फाउंड आर फॉस्फेट बेड्स इन अल्जीरिया, लाइमस्टोन डिपॉजिट इन काकेशस रीजन ऑफ फ्रांस, मैग्नीज डिपॉजिट इन जॉर्जिया एंड यूक्रेन। पूरे दुनिया के अलग अलग देशों का ये खनिज भंडारों के जगह का नाम दिया है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। अब इसके आगे ये पर आप रीडिंग निश्चित रूप से देंगे, ये याद करने की चीज है, इसमें समझाने जैसी बहुत ज्यादा कुछ बात नहीं। अब जैसे एशिया अलग अलग महादेशों का पूरा दिया है कि एशिया में चाइना और इंडिया, ये दो जो हैं अपने सबसे बड़े आयरन रिजर्व्स के नाम से जाने जाते हैं। मतलब एशिया में लोहा का भंडार सबसे ज्यादा चाइना और इंडिया में है। Surprising fact is that China was formerly regarded as deficient in iron ore, but today huge quantities of varying grades of ore have been discovered there. पहले चीन के पास आयरन ओर नहीं था, लेकिन हाल फिलहाल में उसके यहाँ एक उन्नत किस्म के आयरन ओर के फील्ड का पता चला है। कहता है कि एशिया प्रोड्यूस मोर देन हाफ द वर्ल्ड टीन। एशिया जो है पूरे दुनिया में जितना टीन उत्पादन होता है उसका आधा एशिया में होता है। चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया वर्ल्ड के सबसे बड़े टीन प्रोड्यूसर कंट्री हैं। चाइना जो है लीड, एंटीमनी और टंगस्टन का भी सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। 2/3 वर्ल्ड का क्रूड ऑयल जो है वह एशिया में ही पाया जाता है, यानी दुनिया का 2/3 पेट्रोलियम एशिया में ही है। दिस कॉन्टिनेंट ऑल्सो हैज इनॉर्मस रिजर्व ऑफ बॉक्साइट, बिसाइड दिस डिपॉजिट मैग्नीज, निकेल, जिंक, कॉपर, ये सारे चीज खनिज भी एशिया में है। उसी तरह यूरोप के बारे में बताया गया है कि यूरोप धनी इसलिए भी है कि वहां बहुत ज्यादा मात्रा में अलग अलग क्षेत्रों में मिनरल पाए जाते हैं। तो इसमें अलग अलग कॉन्टिनेंट का जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, यहाँ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल इन इंडिया, ये सब पढ़ के याद करने की चीज है। एकदम एक एक लाइन याद करेगी। इसमें जगह का नाम दिया गया है, स्थान का नाम, और वहां कौन सा मिनरल पाया जाता है। पेज नंबर G138 में इंडिया का पूरा जो यहाँ आंकड़ा दिया गया है कि भारत में कौन कौन से मिनरल किस राज्य में कहाँ पाए जाते हैं, उसका पूरा ये डिटेल दिया गया है। इसको पढ़ के याद रखना है। भारत में आप जानिए कि छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर का पठार स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स के नाम से जाना जाता है, खनिजों का भंडार गृह। अब छोटा नागपुर पठार कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो झारखंड, उड़ीसा का कुछ हिस्सा और छत्तीसगढ़ और कुछ हिस्सा पश्चिम बंगाल, ये पूरा एरिया जो है वह छोटा नागपुर प्लेटू है। और भारत का 75% मिनरल इसी छोटा नागपुर प्लेटू में पाया जाता है। उसी को आंकड़ा और स्टेट वाइज आपको दिया गया है। ये दोनों चीजें आप बुक से पढ़ के मिनरल का नाम और प्लेस का नाम, स्टेट का नाम, ये सब याद रखें। बस पार्ट 1 यहां तक खत्म हुआ। फिर अब अगले पार्ट में कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स।